तो इसीलिए जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि सर क्लास ले रहे हैं तो सर इज़ टेकिंग क्लास, और स्टूडेंट्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लास, बट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा कि भाई कौन पढ़ रहा है कौन पढ़ा रहा है। हो सकता है उस दिन टीचर पढ़ना चाह रहे हो, बैठे होगा कि तुम पढ़ाओ आज मैं बैठ रहा हूँ, तो टेकिंग में तो कंफ्यूज हो गया आप। तो टीचर के लिए टेक नहीं होता, गिव होता है। हिंदी में चाहे हम ले रहा कहते हैं, हम लेने की इंग्लिश टेक होती है, बट इन दैट केस यू हैव टू यूज गिव क्लास। सर पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स सर क्लास ले रहे हैं, सर इज गिविंग क्लास। फिर से बोलो, सर इज गिविंग क्लास। आईएनजी वगैरह थर्ड फॉर्म तो आप लगा ही लोगे, आपको स्ट्रक्चर सारे सीखे हुए हैं आपने, राइट। और अगर आप लोगों ने नहीं सीखे तो क्या करना है, सारी वीडियो सीक्वेंस देखनी है, तभी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। क्योंकि बच्चे साथ साथ फ्लो में इसलिए बोल पा रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है हमारे साथ। आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देखिए, जो लिंक है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोग वीडियोस को ना तो शेयर करते हैं, ना लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हैं। यू शुड डू इट, यू शुड डू इट, राइट। क्योंकि बहुत ही मेहनत से 10-10 घंटे में एक वीडियो बनती है। यस सर, 10 घंटे व्हेन वी मेक देन वी गेट टू नो अबाउट इट कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ वीडियो। शूटिंग करने में 1-2 घंटा, राइट। पढ़ाने की अलग से मेहनत लगती है, फिर एडिटिंग में, अपलोडिंग में, टैगिंग में, थंबनेल्स हो गया, बहुत कुछ होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट दे डोंट शेयर, यू ऑल्सो डोंट शेयर। डू यू शेयर माई वीडियोज? लाउडली, यस सर, आई एक्शन, है ना, आई शेयर। कैसे बोलोगे? सच बोलो अब। नहीं करते सर, वी डोंट शेयर। अब सलाह देंगे तो सलाह देने के लिए शुड लगता है, यू शुड शेयर माई वीडियोज। कैसे बोलेंगे? और तुमको भी शेयर करनी चाहिए, समझे? कैसे बोलेंगे? यू ऑल्सो शुड शेयर माई वीडियोज। तो हमने बात की, टीचर गिव करेगा क्लास को और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेक, यानी पढ़ाने वाला गिव। ऐसे एग्जाम के लिए भी होता है, मैं पेपर दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ, तो टेक एग्जाम आता है, ना कि गिव। जैसे मैंने कोई पेपर दिया तो आई सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, पास्ट है तो आई गेव दैट एग्जाम, गलत हो गया, आई टुक हो जाएगा, गॉट इट, ना कि आई गेव, इट्स रॉन्ग। यस सर आपने ये बोला गिव, हाँ हाँ ओके, तो हम किसी से वाटर मांगते हैं, गिव मी वाटर, तो उसमें देखो, मैंने ये नहीं कहा कि हर जगह, मैंने एग्जाम वाली कंडीशन में बताया है, अच्छा स्टडी वाले, सिर्फ एग्जाम वाली कंडीशन में, जहाँ पर गिव लगता है वहाँ तो लगेगा ही लगेगा। मैंने नहीं कहा कि हर जगह बदल दो, हर जगह उल्टा कर दो। एग्जाम वाली कंडीशन में और क्लास वाली कंडीशन में, उनमें आपको वहाँ पर गिव नहीं लगाना। बाकी तो मैं पानी मांगूँ तो ये सुनूंगा टेक वाटर, ठीक है पी लिया सर मैंने, आई हैव टेकन, अरे मुझे दे दो गिव वाटर कह रहा था मैं, वहाँ तो गिव ही लगाना पड़ेगा आपको। वहाँ लेने, आपको लेने कहूँगा तो टेक वाटर, ओके। शैल वी गो अहेड? अच्छा, दूसरा हमने एक सीखा था कि जो विल होता है, फ्यूचर में क्या लगता है हमारा, विल। मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा तो आई विल टीच, हम प्रैक्टिस करेंगे अब, वी विल प्रैक्टिस। टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा हर बुरे और अच्छे वक्त में, हर प्रकार के वक्त में आपके साथ खड़ा रहूँगा। फ्यूचर की बात है। कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या कर रहे थे, जैसे कि गोपाल कर रहा था, खड़ा रहूँ आ गया सर इसमें, इसलिए उसका मन कर रहा था विल के साथ भी आईएनजी लगा दो, आई विल स्टैंडिंग कुछ बना रहा था। हमें रहूँगा से मतलब नहीं हो रहा, इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट को समझो, उसका मीनिंग समझो। सेंस होती है रहा रही से कुछ नहीं होने वाला, गलत हो जाएंगे सेंटेंस। मैं खड़ा रहूँगा मतलब खड़ा होऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ बस मैं। आई विल स्टैंड बाय यू, कैसे बोलेंगे, है ना, बाय होता है साथ में, बगल में, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, कैसे बोलेंगे, आई विल स्टैंड बाय यू इन, हर अच्छे बुरे वक्त में, तो अच्छा बुरा वक्त, इन एवरी थिक एंड थिन बोला जाता है, थिक एंड थिन। थिक होता है मोटा, थिन होता है पतला, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करनी। आई विल से दैट नेवर ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, राइट। तो मैं खड़ा रहूँगा इन एवरी थिक एंड थिन, इस इडियम का मतलब क्या हो गया, हर अच्छे, हर परिस्थिति में, हर बुरे अच्छे वक्त में आपके साथ खड़ा रहूँगा, तो रहूँगा फ्यूचर है, बोलो आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरी थिक एंड थिन। फिर से बोलिए, यू इन एवरी थिक एंड थिन। अच्छा, अगर मैंने कहा कि भाई वो खड़ा रहता है, हमेशा ऐसा करता है, करेगा नहीं, फ्यूचर की बात नहीं करनी, वैसे हमेशा करता है, मेरे साथ खड़ा रहता है, हमेशा मेरा साथ देता है, हमेशा, ही ऑलवेज स्टैंड्स हो जाएगा, ऐसे ऐसे लग जाएगा ना, उसकी बात बताए मैंने, जो अक्सर काम करता है, तो ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी इन एवरी थिक एंड थिन। और पास्ट की बात है तो he always stood by me in every, हर बुरे वक्त मेरे साथ खड़ा हुआ था वो, he always stood by me in every thick and thin। फिर से बोलिएगा,
He always stood by me in every thick and thin. और सलाह दूंगा आपको, You should always stand by her. आपको सलाह दे रहा हूँ, उसके साथ खड़े रहना हमेशा। बोलो, You should always stand by her in every thick and thin. काफ़ी तारीफ करी थी, मेरी बहन ऐसी है, बहुत अच्छी है, तो उसको हम सलाह देंगे भाई भरोसा टूटना नहीं चाहिए, तो हमेशा उसके साथ खड़े रहना चाहिए आपको, है ना। सलाह दो इसे, You should always stand by her in every thick and thin. और पूछेंगे तो क्या आप इसके साथ खड़े रहते हो हमेशा? Do you always stand by her in Loudly. every हाँ सर, मैं खड़ी रहती हूँ हमेशा उसके साथ। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे खुद बोलना बंद करूँगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने खुद बोल कर सही कर दिया है। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना दिमाग चलाओ कि कौन सा स्ट्रक्चर किस टाइम आना चाहिए। ओके, अब मैं सिर्फ सुनूंगा, गलत होगा तो ही मैं सही करूँगा। तो मैं हमेशा खड़ी रहूँगी सर। फ्यूचर की बात है ना। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू इन एवरी थिक एंड थिन। रहूँगी से कन्फ्यूज मत हो जाओ, करूँगी फ्यूचर में, करने की बात है बस। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू इन एवरी थिक एंड थिन। अब जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप किससे कर रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, अब तो कुछ दिमाग में रही है, आ गया भाई कॉन्टिन्यूस टेंस है आपकी, है ना। ऐसे हमने बोला कि भाई मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, सर रहा हूँ आ गया। तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, ये सुनेगा आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। आई एम नॉट लिसनिंग का मतलब क्या होगा, मैं नहीं सुन रहा भाई, मैं नहीं सुन रहा, बोलता रहे, मैं नहीं सुन रहा, तो सुन लिया, नहीं आई एम नॉट लिसनिंग। मैं नहीं सुन पा रहा, मैं ये नहीं कि मैं आई एम नॉट लिसनिंग, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। सुन नहीं पा रहा का मतलब यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाना आपको, आप एबिलिटी की बात कर रहे हो, यानी मैं एबल नहीं हूँ, और एबिलिटी के लिए क्या लगता है हमेशा, कैन लगता है। लेकिन आपने दिमाग में बिठा रखा, हाँ सकता मिलेगा ना सर, वहीं कैन लगाएंगे। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ यानी आई कैन नॉट हियर यू। फिर से बोलो, I cannot हियर यू। हियर मतलब, hear you. लेकिन यहाँ पर हमने सुनने के लिए एक जगह लिसन यूज़ किया था, एक जगह हियर यूज़ किया। हमने वर्ड इसलिए चेंज किया, दोनों का मीनिंग तो सुनना है, लेकिन डिफरेंस होता है इसमें। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? लिसन इज अ प्रोसेस व्हेन यू आर फुली अटेंटिव, यू आर लिसनिंग समबडी विद योर चॉइस। अपनी चॉइस से किसी को सुन रहे हो। अभी आप लोग लिसन कर रहे हो मुझे, आप पूरी तरह मुझसे जुड़े हुए हो, समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, वट एवर आई एम सेइंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर Understanding. अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगता, उसने बताया था, किसी ने भी नहीं बताया। यू आर गेटिंग, यू आर, या फिर यू आर कैचिंग, यू आर रिसीविंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग। गलत हो गया ना। यू अंडरस्टैंड, राइट। जो भी मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो ना, Yes. सुन रहे हो, आपका पूरा ध्यान है मेरी तरफ, इस वे में सुनने को बोलते हैं लिसन। Listen. बट व्हेन द साउंड कम्स इनटू योर ईयर्स विदाउट योर इंटेंशन, आपकी कोई इच्छा नहीं थी, आपका ध्यान था ही नहीं, लेकिन फिर भी आवाज़ आपके कानों में आई और आपने वो सुनी, क्योंकि मजबूरी हो गई, अपने आप ही चली गई आवाज़। कान है तो सुनेगी चीज़। सडनली अगर यहाँ पे कोई धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, मतलब कहीं बाहर रोड पे कहीं होता है है ना, तो साउंड तो सबने सुना। आप क्या कहोगे, हाँ सर मैंने सुना था, मैंने, आपने जानबूझकर सुना था, वेट में बैठे थे, जब धमाका होगा मैं सुनूंगा, वो सडनली आपके कानों में गया था, आप तो मुझे सुन रहे थे। सो दैट टाइम यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी, बट यू हर्ड अ साउंड, और आपने एक साउंड सुना अचानक से, यू हर्ड अ ब्लास्ट साउंड, है ना। वो जो ब्लास्ट हुआ उसका साउंड आपके कानों में गया, वो भी सुना आपने, लेकिन आपने वो जानबूझकर नहीं सुना, वो अचानक आपके कानों में चला गया, राइट। जो एक्स्ट्रा आवाज़ जो आपको सुनाई देती रहती हैं, वो अचानक आपके जो अपने आप आपके कानों में जा रही है, यू आर हियरिंग दैम, यू आर हियरिंग दैम, उनको हियर कर रहे हो आप। लेकिन जहाँ पर आप ध्यान से गाने सुन रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान है, अपने आप मर्जी से सुना है ना आपने, उसी को सुनने के लिए इंटेंशन है ना। लेकिन जब गाने सुन रहे हो, उस समय बस में अगर आप बैठे हो, तो बस की आवाज़ भी आ रही होगी साथ साथ, एकदम कुछ हो जाएगा तो उसका साउंड भी आएगा, प्लेट हटा के देखो क्या हुआ, कुछ आवाज़ से सुनाई दी मुझे, तो वो आपने हियर किया और गाने आप लिसन कर रहे थे। ये वॉच और सी की तरह ही डिफरेंस है। देखने के लिए वॉच आप अपनी मर्ज़ी से देख रहे हो, टीवी वगैरह, है ना, बताया था उसने कि पापा टीवी देख लूँ, हाँ बेटा देख ले, लेकिन चलना नहीं चाहिए, चला मत लियो तो लेकिन वॉच वाली क्या मीनिंग हो जाता है, वॉच में आप चला के अच्छे से देखोगे, अंदर वाले जो प्रोग्राम वो देखोगे, अब बाहर टीवी को नहीं देखोगे, है ना। जैसे कि मैंने बेबी को अच्छे से वॉच किया, आई वॉच द बेबी व्हेन ही वाज स्लीपिंग, जब बच्चा सो रहा था मैंने बच्चे को वॉच किया, मतलब उसको ध्यान रखा, उसकी केयर की, सब कुछ है उसके अंदर,
सी में तो क्या होता है, बस आपने नज़र ऐसे ही, बच्चा जा रहा था मैंने देख लिया, आई सो अ बेबी, आई सो अ किड, आई सो अ कुछ भी, आ रही है बस समझ में। उसमें सी में भी अपनी मर्जी नहीं होती देखने में, बस अपने आप में को आपको नज़र आ गई कोई चीज़, नॉर्मली देखने को सी कहते हैं। वॉच में तो पूरा ध्यान देना उस चीज़ पर, गॉट इट। लेकिन फिर भी मूवी के लिए लगा देते हैं हम सी। अगर आपने मूवी थिएटर में देखी है तो आई सो अ मूवी आपने सुना होगा काफ़ी, मैंने मूवी देख ली, आई हैव सीन अ मूवी, लेकिन ज़्यादा बेटर वॉच रहता है। मैंने मूवी देख ली, आई हैव वॉच्ड मूवी। ऐसे लिसन हियर समझ में आ गया, वॉच सी समझ में आ गया। वॉच अपनी इंटेंशन से, मर्जी से देखना, उस चीज़ को समझना, आपका ब्रेन अच्छे से उसमें कनेक्टेड होना। सी में आपने कोई चीज़ अचानक से देख ली, मैं जा रहा था मार्केट से, आपने देखा सर मैंने आपको कल देखा था मार्केट में, आई सो यू इन द मार्केट। मैंने सर लैम्बोर्गिनी देखी थी, रोड से जा रही थी, आई सो लैम्बोर्गिनी। वॉच नहीं थी वो, अपने सो, अब जा रही थी आपने देख ली, दिख गई आपको अपने, अब दिख गई सेंस हो गई इसमें, दिख गई, देखी नहीं, दिख गई है ना। तो उसमें भी ये तो होगा ना मैंने देखी थी। लिसन और हियर में भी होगा, मुझे अचानक कोई आवाज़ सुनाई दी, आई हर्ड अ साउंड। आई हर्ड क्या है, हियर की सेकंड फॉर्म है, आई हर्ड अ साउंड। लेकिन लिसन में आपने सोचा यार वो गाना बड़ा फेमस आजकल, मैं वो गाना सुनती हूँ, एक बार सुना आपने, फिर बताओ हाँ सर मैंने गाना सुना था वो। आई लिसन टू द सॉन्ग, आपने सब कुछ समझा, क्या लिरिक्स है क्या नहीं है, क्या बीट्स है, और ये हो जाता है डिफरेंस। एंड ऑडियो, क्या ऑडियो, ऑडियो को ही तो सुनोगे और किसको सुनोगे? सर ऑडियो भी सुनना ही होता है। ऑडियो सुनना नहीं होता, ऑडियो तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं ऑडियो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडियोलॉजी? ऑडियोलॉजी उस चीज़ की स्टडी, ऑडियोग्राम, जो स्वर विज्ञान है उसको ऑडियोलॉजी बोलेंगे हम। नहीं समझे? ऑडियो क्या होता है, किसी भी आवाज़ को ऑडियो कहेंगे, साउंड से रिलेटेड कोई बात है जो उसे ऑडियो कहेंगे। हम कहेंगे ऑडियो को बढ़ा दो, ऑडियो वॉल्यूम जो होती है उसको हम ऑडियो कहते हैं। वीडियो जो दिखाई देता है, ऑडियो जो सुना जाता है, बस ये डिफरेंस है। अब उसको सुन रहे हो वो एक्शन है ना उसके ऊपर, ऑडियो तो चीज़ है। ऑडियोलॉजी, लॉजी लग गया तो स्टडी बन जाता है, साइकोलॉजी, ऑडियोलॉजी है ना। और ऐसी बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, लॉजी लगने के बाद क्या होता है, विज्ञान बन जाता है उसका। और लॉजिस्ट लग गया तो वो उसका जो जिज्ञाता होता है उसको जानने वाला, बायोलॉजिस्ट ऐसे बोलेंगे, बायोलॉजी नहीं बायोलॉजिस्ट, राइट। तो ये क्या, उसको जानने वाले हो जाते हैं। साइंस, साइंटिस्ट, गॉट इट। आगे चलें थोड़ा सा, यस सर। स्ट्रक्चर से में आगे चलते हैं अब हम। जैसे कि अब हमारा गोपाल अपने गांव जा रहा है, बोला हम जा रहे हैं गांव। भाई कौन जिला तुम्हारा? छपरा जिले से हो का? छपरा जिले से हैं भैया हमारे। हाँ तो छपरा नहीं, सीतामढ़ी से हैं। कहाँ से हो भैया? सीतामढ़ी से। तो भाई अपने गांव जा रहा है गोपाल, तो इसने प्लानिंग की भाई आपका प्लेन से जाएंगे हम। बेगूसराय, अरे बस प्लेन से जा रहा है, लिसन, कहाँ कैसे जा रहा है, प्लेन से जा रहा है। और वहाँ पर पहुँच के एयरपोर्ट पे ही रीच्ड एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद वहाँ पर एक मैडम बैठी थी कैबिन में, और उसका नाम था राधा मैडम। राधा मैडम वहाँ पे बैठी हुई थी। तो राधा मैम के पास जाते ही उन्होंने पूछा, यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू। क्या बोला मैडम ने? कैसे मदद कर सकती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इन्होंने पूछा मैडम बताइए जो इंडिगो फ्लाइट है वो कितने बजे आती है? कैसे पूछेगा? व्हाट टाइम, लाउडली, डिड। What time Indigo flight come? अच्छा ना डज लगाओगे ना डिड लगाओगे ना विल लगाओगे ना कुछ लगाओगे ना, कुछ लगाना नहीं है सर। डू डज डिड में से कुछ तो लगेगा भैया। अब गांव जाने में इतने एक्साइटेड हो गए, डू डज को खा गए। बोलो व्हाट टाइम डज द फ्लाइट, या द फ्लाइट कह लो या नाम ले लो उसका, इंडिगो फ्लाइट कम। कितने बजे फ्लाइट आती है? व्हाट टाइम डज इंडिगो फ्लाइट। हाँ तो आपने क्या बोला बेटा? कम। फ्लाइट के आने के लिए हमें कम नहीं लगाना होता, फ्लाइट का आना लैंड होता है, राइट। फ्लाइट कहीं से आई नहीं, वो आ गई आगे फ्लाइट, क्योंकि आने के बाद भी आई नहीं होती फ्लाइट। वैसे अगर आपको आसमान में दिखाई दे गई ना वो फ्लाइट आ गई, तब भी पता नहीं कितने चक्कर और काटेगी वो, क्योंकि जब तक रनवे खाली नहीं होता वो उतरती नहीं है, और फिर राउंड लेके आते हैं एक। कई बार आप देखते हो ना कि फ्लाइट जा रही है वो गोल घूम जाती है, और थोड़ी बार फिर देखते हो वही जहाज उस साइड से फिर से आ रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे आ गया तो चढ़ जाओ जाके। आते से ना चढ़ जाओगे। तो लैंड बोला जाना है उसके लिए, फ्लाइट का आना वो लैंड करना होता है। तो कितने बजे आती है फ्लाइट कैसे पूछेगा? व्हाट टाइम डज द फ्लाइट लैंड। दा लगने के बाद क्या हो गया, हमने इंडिगो वाले की बात की, जिसमें इसको जाना उसी की पर्टिकुलर की हम बात कर रहे हैं।
दाल इसलिए लगाया हमने। व्हाट टाइम डज द फ्लाइट लैंड, कम मत लगाना, फिर से बोलो। व्हाट टाइम डज द फ्लाइट लैंड। अब मैडम ने जवाब दिया सर जो आपकी फ्लाइट है वो 10 बजे आती है। फ्लाइट लैंड्स, ऐसा लग जाएगा ना, आती है, बोलो एट 10 o'clock, फिर से बोलिएगा योर फ्लाइट लैंड्स एट 10 o'clock। अब गोपाल कल भी गया था, कई दिन से जा रहा बेचारा, फ्लाइट ही नहीं मिल पा रही इससे अच्छे से। बोला कल मैं आया था, आई केम एट 10 o'clock। कल तो फ्लाइट नहीं आई थी 10 बजे, बट फ्लाइट पास्ट की बात हो तो फ्लाइट डिडंट लैंड एट 10। ओके, तो कल कितने बजे आई थी फ्लाइट? What time did the flight land yesterday? Yesterday, फिर से बोली, What time did the flight land yesterday? सर कल तो जो फ्लाइट है ना वो लेट आई थी, तो 11 बजे आई थी फ्लाइट कल। फ्लाइट क्या बोला? लैंडेड, सेकंड को सबने लगाई है ना, फिर से बोलो द फ्लाइट लैंडेड एट 11 o'clock ड्यू टू बैड वेदर। वेदर अच्छा नहीं था तो इसलिए फ्लाइट हमारी लेट हो गई थी कल। फ्लाइट लैंडेड एट 11 o'clock। ओके, वो छोड़ो, आज कितने बजे आएगी? What time will the flight land today? Today, today, not today, right? Today. बताया था ना, hey you have come here today, बताया था। गाड़ी बैठ गई थी, ये एक्सेंट भी दिक्कत दे देता कई बार। अमेरिका में गाड़ी की होगी टक्कर, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया का पीछे वाला इसने ठोकी थी, आगे वाला अमेरिकन था, दोनों उतर के गए लड़ने के लिए, और उसने बोला हे यू हैव कम हियर टुडे। क्या बोला? हे यू हैव कम हियर टुडे। नो आई केम हियर यस्टरडे। क्या बोला? आई केम हियर यस्टरडे। वो कह रहा था टू डाई, मरने के लिए आया। यू हैव कम हियर टू डाई, तो टू डाई वो भी ऐसे ही लग रहा है, और टुडे वो भी ऐसे होता है, टुडे टुडे। वो एक आ का साउंड देते हैं अमेरिकन, जैसे मैंने कहा हॉट, इट्स वर्किंग हार्ट, 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 somebody, somebody, body, what a beautiful body. It's not body, right? It's body. Oh, what a body you have, amazing. So body, show me your body. Hey, very bad body. There is only chubby. आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी होता है वो भी, है ना, आ का साउंड उसमें भी अमेरिकन एक्सेंट में, आंगनबाड़ी, इट्स आंगनबाड़ी, आई एम गोइंग टू ब्रिंग छोला एंड हलवा पूरी फ्रॉम आंगनबाड़ी। अगेन नाउ लिसन टू मी, तो समझ में आ रहा ना, इट्स नॉट बड़ी, इट्स बाड़ी, राइट? ओके, आगे चले। फ्लाइट मिस हो जाएगी, कितने बजे आएगी मैडम फ्लाइट, बता दो जल्दी। What time will the flight land? मैडम ने जवाब दिया, आज टेंशन मत लो, 10 बजे आपकी फ्लाइट आ जाएगी। The flight, you don't worry, बोलो। Don't में ना टी मत बोलो, जब अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं तो एन के बाद टी नहीं बोलते। हम बोलते हैं ना wanted, तो बन जाएगा wanted, wanted, टी गायब कर दिया, wanted। ऐसे डोंट का बन जाएगा डॉन, डॉन, डॉन। डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, वही वाला डॉन बोलना है आपको। कोड़े बोलो डॉन, आई डोंट नो, आई डोंट गो, आई डोंट प्ले, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, राइट? तो ऐसे ही हमने क्या बोला कि आप चिंता मत करिए, ऐसे टी समझ में आ रहा ना, जैसे हम बोले इंटरनेट, 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 वांटेड, वांटेड, प्रिंटर, 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 20, 20, 21, 22, 23, 20, 20, राइट? एन के बाद टी गायब कर दो। ऐसे क्या एन कहाँ है इसमें? एन के बाद जो टी है वो वाला टी गायब हो जाएगा, एन के वाला टी। इंटरनेट में आई एन है ना, इसमें एन के बाद टी आ रहा है, वो वाला। अब सब में टी मत गायब कर देना। 30 का थरी, 30 का बना तो थरी, इस वाले टी में हल्का सा डी ऐड हो जाता है, 30, 30, 30, पार्टी, पार्टी, पार्टी बोलते हैं ना, पार्टी, पार्टी, ये मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, और ये पार्टी हो रही, इट्स पाउडी हो रही,
मैं हूँ, ये हमारे बच्चे और यहाँ पर बेइज्जती हो रही है। क्या हो रही है? आगे सुनिए, तो इसमें आर के बाद टी गायब नहीं करना, एन के बाद जो टी आता है उसको गायब करना होता है। गॉट इट? जैसे 20th ऐसे बोलेंगे हम, तो इसमें नहीं 20th wanted। प्रिंटर में एन टी आ रहा है तो प्रिनर, इनमें गायब होगा ना, ऐसे नहीं सब में। तो डोंट का डोंट, डजंट का डजन, want का wanted का wanted, I can't ऐसे जीभ ऊपर चिपक जाएगी। चलो आगे बात करेंगे इन चीज़ों की, अभी स्ट्रक्चर तो सीख लो पहले। सर नॉर्मल तो बन नहीं रहा। ये कहाँ से बनेंगे अभी? डोंट वरी, डोंट, अब लिप्स राउंड से बोलना है, डब्ल्यू से जो वर्ड स्टार्ट होता है लिप्स राउंड होने चाहिए। डोंट वरी, आपकी फ्लाइट 10 बजे लैंड करेगी। The flight will land at 10 o'clock। विल सबने लगाया, फ्यूचर की बात है। फिर से बोलो, आपकी फ्लाइट 10 बजे आएगी। क्या बोल दिया, खा गई लड़की बीच में। बोलो, flight will land at 10 o'clock। क्या बोला आपने? will land at रह गया, at 10 o'clock, राइट? ओके, और कल कितने बजे आई थी? आगे तो बोलो। What time did the flight land? अब कोई नहीं बोलेगा, राधा बोलेगी सिर्फ। राधा, कैसे पूछोगे कल आपकी फ्लाइट कितने बजे गई थी? आपकी छोड़ो, कितने बजे कल फ्लाइट गई थी? My flight। एक तो कर रही थी, वो हवा निकल रही है उसकी। बोलो। What time? When को डॉग? हाँ, कितने बजे आप गए थे? What time did flight? जाना क्या होगा फ्लाइट का? गो मत लगा देना, टेक ऑफ होगा। फ्लाइट का जाने के लिए कुछ गो लगा देते हैं, राइट? What time did the flight take off? फिर से बोलिएगा। What time did the flight take off? क्या टेक ऑफ कर रहे थे? उठ रहे थे। हाँ कर रहे थे। What time did the flight take off? फिर से बोलिएगा। What time did the flight take off? सर कल तो आपकी जो फ्लाइट थी वो 12 बजे गई थी। 11 तो आई थी ना, ड्यू टू बैड वेदर, और उड़ी भी लेट थी। तो बोलो 12 बजे आपकी फ्लाइट गई थी यहाँ से। The flight took off। फिर से बोलो, flight took off at 12 o'clock। वैसे जाती कितने बजे है रोज? What time does the flight? वेरी गुड, तो डज लगा दिया ना। what time, एक ही बच्चे ने बस सबने लगाया था। हाँ बोलो, what time does the flight take off? तो फ्लाइट वैसे तो 10 बजे उड़ती है सर आपकी, takes off at, लेकिन कल 12 बजे उड़ी थी। But yesterday took off at 12 o'clock। 12 o'clock। Got it? चलो वो छोड़ो, आज की बताइए मैडम। आज जाना है मेरे को, कल गई थी। आज कितने बजे उड़ेगी? What time will the flight take off? फिर से बोलो, आज आपकी फ्लाइट 10:30 पे चली जाएगी। Your flight will take off at 10:30, right? 10:30 पे यहाँ से चली जाएगी। समझ में आया? बेचारा परेशान होगा, चलो हो रहा है प्लेन अपना, वापस जा रहा हूँ अपना, उसमें जाऊँगा। ट्रेन ही ठीक थी, मैंने पकड़ के ट्रेन पहुँच जाया करते हम, शताब्दी एक्सप्रेस, है ना? तो इसने क्या किया? He called off the plan। कॉल ऑफ होता है कैंसिल करना, ही होता है। कॉल ऑफ होता है कैंसिल करना, प्लान को कैंसिल करना। सिर्फ प्लान को ही नहीं, किसी भी चीज़ को कैंसिल कर सकते हो। कोई आइडिया कैंसिल कर दिया, कोई चीज़ कैंसिल कर दिया, कोई पार्टी चल रही थी कैंसिल कर दी। जैसे कि चलो कॉल से मैंने बताया भी था आपको एक बार कि भाई कॉल के साथ अलग अलग वर्ड्स लग के क्या होता है, मीनिंग बदल जाते हैं। बताया था ना? सिर्फ कॉल के साथ नहीं, जो हमारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? दिखती कुछ और होती कुछ और है। गिव अप क्या होता है? करीब होता ही नहीं। एकदम ध्यान नहीं होता ना, तो ऐसा होता है।
ध्यान मेरी तरफ रखो, आपस में इंटरेक्शन नहीं। बोलो, गिव अप होता है हार मानना, कहते हैं नेवर गिव अप, लेकिन वैसे तो गिव क्या होता है, देना होता है, लेकिन गिव अप हार मानना और ये होता भी है। तो होता है ना नेवर। अरे मैं कभी हार नहीं मान हाँ सकती। नेवर गिव अप। फिर मैंने क्या बताया? ये पूछ रही पूछ के जो मैंने बताया ही वो है। हूँ। ठीक है। जब मैंने कह दिया कि आपका नाम दिव्या है, तो आप ये नहीं होगे हाँ सर वो मेरा नाम भी तो दिव्या है ना। जब मैंने बताया तो यही है कि आपका नाम दिव्या है, सेम चीज़ कह रही है। Never तो give up. नेवर गिव अप, आप ये कह सकते हैं सर एक दूसरा वर्ड भी होता है ना, गिव इन, उसका मतलब भी यही होता है, गिव इन। गिव इन कहो या गिव अप कहो, दोनों मतलब हार माना है, रुक जाने की चीज़ में आप, ठीक है। सो नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, ऐसा करके बोलते हैं। ऐसे ही कॉल है, कॉल मतलब बुलाना होता है वैसे तो, है ना। तो जैसे कि मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, कैसे बोलूँगा? माई फ्रेंड इज़ कॉलिंग मी, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, My friend called me. उसने मुझे पहले फ़ोन किया था। He called me. फ़ोन करना कॉल अप होता है, लेकिन He called He up. कॉल करना फ़ोन करना नहीं होता, कॉल करना बुलाना होता है और फ़ोन करना कॉल अप होता है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, ही कॉल्ड मी अप, फिर से बोलो, called me up. फिर से बोलो, He called me up. है ना। फिर मैंने सुना नहीं, But I can't. आई डिडंट जानबूझकर नहीं सुना मैंने, आई डिडंट Listen. लिसन टू हिम, जानबूझकर तो लिसन होगा ना, मैंने फ़ोन काट दिया। I cut the phone. आई डिस्कनेक्टेड कहो या तो, या फिर हैंग अप सिखाया था ना एक वर्ड, Hang up. तो हैंग की सेकंड फॉर्म हंग अप हो जाएगी। आई हंग अप द कॉल, कैसे बोलेंगे? I hung up. मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मेरे दोस्त ने मुझे देखा, सेकंड फॉर्म लगाते जाओ। माई फ्रेंड सो मी, अब सो क्यों यूज़ किया? वो जानबूझ कर नहीं देख रहा था, वहाँ बैठा नहीं था, उसको पता था मैं आऊँगा, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। नहीं, वॉच में क्या हो जाता है, ऑब्जर्व कर रहे हो प्रॉपर्ली किसी को, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों जा रहा है, कैसा कर रहा है, तो वो वॉच हो जाता है सेंस में। अगर आप पुलिस वाले हो या CID वाले हो और आपने देखा कि एक आदमी जा रहा है, उस पर आपको डाउट हुआ, इन दैट वे यू आर वॉचिंग दैट पर्सन, आप उसकी नज़र रख रहे हो उसके ऊपर कि उसकी क्या हरकतें, क्या काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम वॉच लगाएंगे। आ रहा है आप समझ में वॉच? लेकिन सो तो उसने अचानक देख लिया ना, वो भी मार्केट में था किसी काम से, मैं किसी और काम से, एंड ही सो मी, ही Show me. उसने मुझे बुलाया, He called me. लेकिन मैंने नहीं सुना, आई डिडंट हियर लगाया, यानी मुझ तक नहीं पहुंच पाई, आई डिडंट हियर। फिर से बोलो, I didn't hear. लिसन में तो क्या हो जाता, मैंने जानबूझ कर नहीं सुना, हियर मतलब मुझ तक आवाज़ ही नहीं पहुंची, मैं सुन ही नहीं पाया, आई डिडंट हियर। फिर से बोलो, I didn't. फिर उसने आवाज़ लगा कर बोला दीपक। He shouted. अब जब आवाज़ लगा कर बोलते हैं किसी को, आवाज़ लगा कर बुलाना, चिल्ला कर बुलाना, और हरियाणा में कहते हैं रुक्का मार के बुलाना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, कॉल के साथ अब आउट लग जाता है, कॉल आउट। क्या हो जाता है? कॉल आउट। सो ही कॉल्ड मी आउट, फिर से बोलिएगा, He called me out. आउट मतलब उस चीज़ को लाउडर वे में करना हो जाता है। रीड पढ़ो बेटा, तेज तेज पढ़ो ताकि पूरी क्लास सुन सके, रीड आउट। आपके टीचर बोलते हैं रीड आउट द लेसन, है ना, लेकिन वो भी बोलते ही थे, उनको भी नहीं पता था क्यों। कई बार मेरे टीचर्स थे ना, मुझसे रीड आउट क्यों लगा रहे हो, मैंने एक बार पूछा था, बोले सब लगाते हैं, लगा लो। तो सब लगाते इसलिए लगा लो, नहीं रीड मतलब पढ़ना, तेज पढ़ो, चिल्ला कर आवाज़ सबको सुने, रीड आउट। स्पीक बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रही बेटा, तेज बोलना, स्पीक आउट, कैसे बोलेंगे? आ रहा समझ में अब? ऐसे कॉल बुलाना, कॉल चिल्ला कर बुलाना, कॉल आउट। तूने आवाज़ लगा कर मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी आउट, मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम। फिर से बोलो, आई वेंट टू हिम, उसके पास गया, है ना। तो हमने क्या किया, पार्टी का प्लान किया, We planned a party. वी प्लान्ड अ पार्टी। फिर से बोलो, We planned a party. तो हमने पार्टी की उस दिन, पार्टी करना होता है हैव अ पार्टी, We have a party. सेकंड फॉर्म लग जाएगी हैव We की, have. ये बोला हैव नहीं है, थर्ड फॉर्म वाला, थर्ड फॉर्म लगती है इसके साथ ही, हैव ही एक्शन है इसमें, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगी, वी हैड अ पार्टी। फिर से बोलो, We had a party. या फिर हम कर रहे थे पार्टी, वी वर हैविंग अ पार्टी। फिर से बोलो, Having a party. मेरे पापा आ गए, My father came there. माई फादर केम देयर, उन्होंने मुझे कूल डाउन कर दिया, कूल डाउन नहीं, कूल डाउन। कूल डाउन होता है किसी को मतलब अच्छे से डांट देना, झपट देना, सुना देना, उसको मतलब वो कर देना, धमका उमका देना, Roast कर है ना। रोस्ट अलग सेंस में, पापा रोस्ट करेंगे, डांट दिया पापा ने, मतलब है ना। My father. माई फादर कॉल्ड मी डाउन, इसके लिए दूसरा भी बोला जाता है, कॉल डाउन ऑन द कारपेट। कॉल डाउन कहो या कॉल डाउन ऑन द कारपेट कहो, मतलब वही, मतलब किसी को आप कारपेट पे ले आए, मतलब उसका घुटने टिकवा दिए, नीचे लिया, उसको डांट दिया, धमकाया बहुत, उसकी बेइज्जती कर दी, इस सेंस में कॉल डाउन का बहुत करते, ठीक है ना। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा, माई फादर
कॉल वाला ही वर्ड सिखा रहा हूँ अभी, है ना, कि कॉल के साथ कैसे वर्ड लग लग के चेंज हो रहे हैं। माई फादर कॉल्ड, सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि पास्ट की घटना बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा हुआ था। तो मेरे पापा ने मुझे डांटा, माई फादर, बोलिए, आप लोग भी बोलते रहिएगा, बिना बोले इंग्लिश आएगी नहीं, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। बिकॉज यस, मस्ट रिमेंबर इट, स्टफ इट इनटू योर माइंड, स्टफ इट इनटू योर, पल्ले गार्ड बांध लो, मेक अ पॉइंट, लिख कर ले लो। और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है ना, नॉट वाइज, तो आप तो समझदार ही लोग हो, यू आर वाइज, यू आर, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। बोलो, नॉट टू वाइज। ओके, मेरे पापा ने मुझे डांटा सर, माय फादर कॉल्ड मी डाउन, हमने पार्टी कैंसिल कर दी। कॉल ऑफ होता है, कोई चीज कैंसिल करना सिखाया था, हमने पार्टी कॉल ऑफ कर दी। देन वी कॉल ऑफ द पार्टी, फिर से बोलिए, कॉल ऑफ द पार्टी। पार्टी कैंसिल करने के बाद मैंने मम्मी को फ़ोन मिला दिया। आई कॉल्ड अप माई मॉम, मेरी मम्मी ने पापा को डांट दिया। माय मदर कॉल्ड माय फादर, है ना, कॉल डाउन माय फादर। फादर वगैरह लगा रहे हो तो आप कॉल डाउन के बाद लगा सकते हो, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर बाद में लगाना रहेगा। हिम हर वगैरह तो बीच में ठीक है। माय मदर कॉल्ड माय फादर, तो मेरे पापा ने घर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। माय फादर कॉल्ड ऑफ कैंसिल करना, माय फादर कॉल्ड ऑफ द प्लान टू गो होम, तो उन्होंने भी, वो भी हमारी पार्टी में शामिल हो गए। He joined our party, या फिर he joined us, उस दिन हमने बहुत इंजॉय किया। we enjoyed, है ना, we enjoyed a lot। समझ में आया अब कॉल का कितने सारे यूज़ हो गए। तो फ़ोन करना कॉल अप, कैंसिल करना कॉल ऑफ, किसी को डांट देना कॉल डाउन, चिल्ला कर बुलाना कॉल आउट, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। तो इतनी अच्छी वोकैबुलरी आपने सीखे कॉल के साथ। अभी आ जाते हैं, बेचारा लेट हो रहा है, इसको गाँव जाना है ना, तो इसने प्लेन वाला प्लान कैंसिल कर दिया। ही कॉल्ड ऑफ द प्लान, कॉल आउट नहीं, चिल्ला कर बुलाया, कॉल ऑफ, ही कॉल्ड ऑफ द प्लान टू गो बाय प्लेन, उसने प्लान कैंसिल कर दिया प्लेन से जाने का। ही फ्लाइट, आपने क्या बोला था, ही कॉल्ड, फ्लाइट कैंसिल कर दी उसने। फ्लाइट नहीं की इसने ना, हाँ, तो ही, तो बोलो, ही कॉल्ड ऑफ द प्लान टू गो बाय फ्लाइट। इसमें तो अपनी ट्रेन ही ठीक है, तो पहुंच गया कहाँ पर, बैंक में पैसे खत्म हो गए थे इसके, बैंक निकला, है ना, और बगल में ही देखा इसने फ्लुएंट की ब्रांच भी है, तो सोचा चलो भाई क्लास व्लास ही लेकर देख लेते हैं कैसा, इंग्लिश भी सीखनी है, गाँव जा रहे हैं, वहाँ पर इम्प्रेशन बनाएंगे। तो पहुंच गया, एक आते बोला, सर ये क्लास कितने बजे शुरू होती है, What time does the class start? मैंने कहा क्लास तो बेटा 11 बजे स्टार्ट होती है। The class starts at 10 o'clock। उस समय तो गाँव के लिए लेट हो रहा हूँ। आप ये बताओ ऑफ कितने बजे होती है, बंद कितने बजे होती है क्लास? विल तो होगी है, होगी या हुई थी पूछ रहे, होती है रेगुलर की पूछ रहे अक्सर। हाँ, What time does the class, बंद कितने बजे होती है, बंद होने के लिए क्या लगाओगे, क्लोज, नहीं, कैंसिल क्लास कितने बजे होती है, हम अपनी क्लास कैंसिल थोड़ी ना करते हैं। हाँ, तो कितने बजे क्लास ओवर होती है, क्लास क्या होती है, हमेशा ओवर होती है। बंद देख के दिमाग में क्लोज घुसता है बच्चों के, मुझे पता है कि यहाँ पर देखते हैं ना कितने बजे स्कूल बंद होता है, क्लोज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल हुआ, क्लास हुआ, ये ओवर होती हैं, क्या होती हैं, और एक्शन नहीं है अभी इसके अंदर, गेट होगा, एक्शन होना होता है गेट, तो गेट ओवर। तो कितने बजे क्लास गेट ओवर होती है, बोलो, व्हाट टाइम डज द क्लास गेट ओवर, फिर से बोलिएगा लाउडली, इट्स नॉट लाउडली, What time does the class get over? अब आप बताओगे, मैं बताऊंगा, मतलब क्लास बेटा 12 बजे ऑफ हो जाती है हमारी, यानी ओवर हो जाती है। द क्लास गेट में चेंजेस करोगे, है ना, एक्शन गेट है, द क्लास गेट्स ओवर एट 12 o'clock। अच्छा सर, कल भी आया था मैं, वैसे कल कितने बजे क्लास शुरू हुई थी, What time did the class start, और कल कितने बजे बंद हुई थी,
What time did the class Get over. What time did the class get over? निकल क्लास 9 बजे स्टार्ट हुई थी कल. The class The class started at 9 o'clock. सेकंड फॉर्म लगाई आपने. Yes. लाउड तेज बोलोगे ना बेटा तो मुझे पता चलेगा कि अब इतने बच्चे अलग अलग आवाज आती है तो मुझे पता नहीं चलता किसने क्या बोला. तो लाउडली बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा. तो बोलो क्लास स्टार्टेड एट 9 o'clock. और बंद कितने बजे हुई थी सर्कल? What time did the class Class over. get over? एक्शन में गया. What time did the class get over? Once again. What time did the class get over? कल क्लास आधे घंटे में ही कर दी थी हमने 9:30 पे. तो क्लास Over at 9:30. क्या बोला आपने? The class Got over. got off. अच्छा got off था. got over. Got Over. सीताराम किसका बाप था? अरे मैंने got off नहीं लगाया. गोट अप क्यों लगाना है? सिर्फ गोट लगाना है और फिर ओवर लगना है. गेट के साथ भी तो अप ऑन ओवर लग के मीनिंग बदलते चले जाएंगे. गेट अप उठना होता है. गेट ओवर क्लास का ख़त्म होना होता है. आ रहा समझ में? जैसे कोल के साथ मीनिंग बदल रहे थे तो ओवर हुई थी ये बोलोगे ना. तो गेट ओवर पहले ओवर ही बताया था मैंने. यही तो बताया था ना. आप क्लोज 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 लगा रहे थे. मैंने कहा था कि ओवर लगना है. तो कितने बजे क्लास ओवर हुई थी? What time did the class get over? 9:30 पे हुई थी सर. The class got over at 9:30. Got over at 9:30. बड़ा सुनने पे ज़्यादा फोकस करिए ठीक है. आप इधर उधर आज थोड़ा ध्यान से भटका हुआ है. बोलो the class got over at 9:30. 9:30. ओके वो छोड़ो सर. आज की बताओ वो छोड़ो, कितने इंग्लिश क्या होगी सर? लेट इट बी. क्या बोलेंगे? जब बोलते हैं ना वो छोड़ो या जाने दो पढ़ने दो उसको रहने दो. लेट इट बी. क्या बोलेंगे? लेट इट बी. कैसे बोलो? Let it be. हाँ फिर कोई नहीं. इट्स ओके सर. लेट्स गो अहेड. कैसे बोलेंगे? कोई नहीं सर आगे बताओ. इट्स ओके लेट्स गो अहेड. ओके अहेड AHEAD. रोड पे लिखा रहता है ना स्कूल अहेड ड्राइव स्लो. Yes sir. ड्राइव स्लोली मैंने पढ़ा स्कूल अहेड. हाँ आराम से चलाइए. आगे स्कूल अहेड मतलब होता है आगे. सो लेट्स गो अहेड. चलो आगे चलते हैं. कोई नहीं सर इट्स ओके. क्या बोलेंगे? चलो चलो it's okay. हाँ तो जाने दो इसे. लेट इट बी. क्या बोलेंगे? लेट इट बी. वंस अगेन. Let it be. ओके होने दो जाने दो पढ़ने दो. लेट इट बी. Let it be. अगर किसी इंसान को जाने दो की बात कर रहे हैं तो बी मत लगाना. फिर हमें गो लगाना पड़ेगा. किस मुझे छोड़ के जा रही है जाने दो उसे. लेट हर गो. क्या बोलोगे? है ना वो उस अलग सेंस में जाना होगा. फिर लेट हर गो. किसी बात को जाने दो यार. बात ऐसे होती रहती है. लेट इट बी. तो अब इसने पूछा सर आज की बताओ कितने बजे क्लास स्टार्ट होगी. व्हाट टाइम विल द क्लास स्टार्ट. Class start. आज तो बेटा क्लास हो चुकी है. The class has started. Now starting. अब मैंने इनका कि शुरू हो गई है. शुरू कैसे हो गई? मैं खुद तो आपके बैठ के बात कर रहा हूँ. The class has started today. क्लास हो गई है मतलब सेंस समझो. Got over. गोट ओवर हो गई है. Got over. यहाँ पर क्लास होने का मतलब क्या है? क्लास खत्म हो गई है. और क्लास खत्म होना क्या होता है दिव्या? Got over. क्या होता है? Got over. गेट ओवर होता है. ऑफ लगा रही मारने इसको खींच के एक बार. आपने तो बोला. Over. मैंने ही बोला गलती भी मेरी. शी इज पासिंग द वर्क. शी इज पासिंग द. दे आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर. दे आर I'm not. एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोनों के दोनों. मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं. स्टार्टिंग में इतनी बार 10 बार बताया कि बेटा क्लास बंद होना क्लोज नहीं होता. ओवर होता है. ओवर होता है. ओवर होता है. वीडियो सबूत हमारे पास. वीडियो इसको पीछे करके देखो फिर से. Okay. ओवर बोला था Yes sir. और कह रही आप ही ने तो बोला ऑफ. Class is हाँ. over. तो क्लास तो हो गई. यहाँ पर ये मतलब शुरू हो गई नहीं कह रहे हम. क्लास खत्म हो गई मतलब है ना. तो क्लास गॉट ओवर. कैसे बोलेंगे? Class got over. फिर से बोलिए. Class got over. क्लास गॉट ओवर. क्लास तो खत्म हो गई भाई पहले ही. अगर क्लास शुरू हो गई है अगर हम ये कहना चाह रहे हैं मतलब अभी चल रही है कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं और काम चल रहा है तो क्लास हैज़ स्टार्टेड. फिर से बोलो. Class has started. और अभी अभी खत्म हो गई क्लास. क्लास हैज़ गॉट ओवर. फिर से बोलो. Class has got over. अभी हुई नहीं होएगी 10 बजे ओवर हो जाएगी. Class तो क्लास विल गेट ओवर 10 o'clock. एट 10 o'clock. पूछेंगे कैसे और कितने बजे ओवर होगी? लाउडली. व्हाट टाइम विल द क्लास गेट ओवर. राइट. अंडरस्टूड यस और नो? Yes. यस आई हैव. Understood. पूरा सेंटेंस बोला करो. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, I understood. हैज शी अंडरस्टूड? I
Have you understood? Have you understood? She has understood. शी हैज Understood. वो कह रही है आय 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 आय, वो कह रहा है शी हैज अंडरस्टूड. ओके, आई हैव नॉट टाइम. शी, इसका मतलब क्या है? शी हैज नॉट अंडरस्टूड. शी हैज नहीं, आई हैव अंडरस्टूड. समझ गई. और समझ रही हूँ तो आई एम अंडरस्टैंडिंग. आई एम Getting understand. I am getting. नहीं, आई अंडरस्टैंड. understand. आई Understand. या फिर बोलोगे आई एम गेटिंग. गेटिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग लगाना, फिर अपना अंडरस्टैंड की जगह गेट लगाया ना, सो आई एम गेटिंग. कैसे बोलोगे? अंडरस्टैंड में आई नहीं लगाना. बट मैंने देखा कुछ लोग लगाते देखे हैं मैंने, लगाते थे understanding में तो. बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, बट लगा देते हैं. ठीक है, स्पोकन में कोई नहीं कर रहा, बट ये थोड़ा अच्छी गलती नहीं मानी जाती. वैसे इसको एक्सेप्टेबल कम करना है आपको. ठीक है, आपको आई एम गेटिंग, आई एम रिसीविंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई अंडरस्टैंड बोलते हैं. आई अंडरस्टैंड. गॉट इट? ओके. तो इसने भाई क्लास भी फिर सोचेगी. मैंने कहा पहले फीस जमा कर. ये बोला ठीक है सर मैं जा रहा हूँ. फिर इसने नहीं घर नहीं जा रहा बैंक में जा रहा हूँ पैसे निकलवाने हैं ना इसको. गांव भी जाना, वैसे भी पैसे चाहिए. तो ये पहुंच गया कहाँ पर? He went to the bank. कैसे बोलेंगे? इसने देखा बैंक बंद पड़ा था, है ना. तो इसने पूछा कि भाई साहब कितने बजे शुरू होगा बैंक? What time will, कार्ड बैठा था ना भाई, Open ATM. ओपन होगा. Open the bank. ATM से तो पैसे निकालेगा. इसके पास कार्ड नहीं है. अच्छा कार्ड नहीं है. ये अंगूठा लगा के फॉर्म भर के पैसे निकालेगा बैंक से. What time What time will the will the bank open? और कितने बजे बंद होगा? Close. बैंक के लिए close ही आ गया सर. देख लो, Yes. Close है. Yes. कभी और हो जाए. No. No, close. बैंक के लिए क्या होगा? Close. अच्छा, आपका कहना है. अभी हम उस पर नहीं आए, अभी कंक्लूजन पे. राइट. स्कूल की बात है. स्कूल ओपन होता है, क्लोज होता है, क्या होता है? स्कूल Open क्लोज. स्कूल क्लोज नहीं होता, No. होता है. होता है जब गर्मी की छुट्टी सही कह रही हो वैसे. शी इज नॉट, शी इज करेक्ट, शी इज. Right. देखो ध्यान से सुनना. जब हम डे टू डे एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना स्कूल की, तो हमें स्टार्ट और गेट ओवर का यूज़ करना है. स्टार्ट एंड गेट ओवर. स्कूल की छुट्टी होगी, सब बच्चे घर चले गए, स्कूल हैज़ गॉट ओवर. स्कूल हैज़, Go to गॉट ओवर. है ना. इन स्कूल अब जाओगे सर, अब क्या करने जाओ, स्कूल तो बंद है. अब बंद काम देने, उसके गेट वेट सब बंद है, स्कूल बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, बंद है. बंद में जो क्लोज वाला सेंस होता है, क्लोज होता है कि लंबे समय के लिए बंद हो जाना. लॉकडाउन में स्कूल्स बंद थे, वो ओवर नहीं थे, वो क्लोज थे, है ना. स्कूल में जाना वाला बंद था, उनकी प्रोसेस पूरी ही रुक गई थी काफ़ी समय के लिए. या कोई परमानेंट ही बंद हो जाए स्कूल. बिल्डिंग अभी भी खड़ी है, बोर्ड वोर्ड लगे पड़े पुराने, लेकिन अब बंद हो चुका है. अब कोई बच्चे कोई नहीं आते, तो उसकी पूरी प्रोसेसिंग रुक गई ना, तो क्लोज हो चुका है स्कूल. स्कूल इज़ क्लोज नाउ. स्कूल इज़, क्लोज नाउ. लेकिन किस सेंस में क्लोज है वो? हमेशा के लिए, Yes. है ना, या फिर एक लंबे समय के लिए. लेकिन अगर छुट्टी हो गई है और उसके बाद कोई लेना है, जो हमारा बच्चा पढ़ता है उससे मिलना है, क्या मिलना है बच्चे तो सब जगह. स्कूल हैज़ गॉट ओवर. स्कूल गॉट ओवर हो गया ना, तो उस पर्टिकुलर दिन की कार्यवाही खत्म हो चुकी है. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, I have understood. क्लास के लिए, स्कूल के लिए दोनों ही होगा. लेकिन अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं, तो बैंक का शुरू होना और बंद होना ओपन एंड क्लोज होता है. क्या होता है? ओपन एंड क्लोज. क्लोज. तो कितने बजे भाई साहब बैंक खुलेगा? व्हाट टाइम विल द बैंक ओपन. कितने बजे खुलता है? व्हाट टाइम डज द बैंक ओपन. बैंक. कितने बजे खुला था कल? व्हाट टाइम डिड द बैंक. कल तो 11 बजे खुला था. बैंक ओपनड एट 11 o'clock. कितने बजे ओवर हुआ था? What time did the bank close? ओवर किस किस के दिमाग में आया था लगाना? ओवर सुन के ओवर नहीं आया? बहुत अच्छी बात है फिर तो. व्हाट टाइम डिड द बैंक ओवर, क्या बोलेंगे? What time did the bank close? क्लोज. हाँ फिर से बोलो. व्हाट टाइम डिड द बैंक. Close. Over. ईडी लगा रहे हो बार बार. डिड लगने के बाद ईडी आएगा? नहीं आएगा. डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म आएगी ना. बोलो व्हाट टाइम डिड द बैंक क्लोज. फिर से बोलो. आंसर में सेकंड फॉर्म आएगी अब, है ना. सर बैंक बंद हुआ था कल 4 बजे. द बैंक क्लोज्ड ओवर. Bank ओके. closed. अच्छा, और स्कूल बंद हुआ था तो स्कूल क्लोज लगाया था ना. स्कूल गॉट ओवर एट 2 o'clock. स्कूल के लिए गॉट ओवर. क्लास बंद हुई थी कल 2 बजे. Class बंद हुई थी. क्लास बंद हुई थी कल 2 बजे.
Class got Class got over. क्लोज नहीं होगा, ना. ठीक है फिर क्लास गॉट ओवर एट 11 o'clock. 11 o'clock और बैंक बंद हुआ था 11 बजे। Close. Bank closed at 11. ओके राधा बोल ही नहीं रही, राधा तो मेरे बस की नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे समझ आ रहा सर, कुछ कहाँ क्लोज लगना कहाँ में, तो पागल बना दिया तो दिमाग घूम गया हमारा सब कंफ्यूज कर दिया हमें आपने, है ना। कोई नहीं, आप वीडियो देख के बार बार समझना, ओके। इन चीज़ों पे जोर डालोगे ना दिमाग में, धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होंगी चीज़। मुझे पता है कन्फ्यूज़न होगा, बट वो करने से धीरे धीरे दूर होगा कन्फ्यूज़न, राइट। इसलिए बार बार करा रहा हूँ मैं। अब समझ आएगा ना। Yes sir. कितने बजे बैंक बंद होता है? What time does the bank close? क्लास कितने बजे बंद होती है? What time does the class get over? स्कूल कितने बजे बंद होता है? What time does the school? ओके, स्कूल कब खुलेगा? When will the when will open the स्कूल कब खुलेगा? अब देखो, when will open हाँ यहाँ पर हम पूछ रहे हैं एक तरीके से, जैसे मान लो काफ़ी समय से बंद है स्कूल, छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कब। हमें डेज वगैरह डिसाइड नहीं है, तो उनके लिए हमें व्हाट टाइम नहीं व्हेन से क्वेश्चन करना होता है। क्या लगाना होता है पूजा? व्हेन। और एक लंबे समय के बाद खुलना इज नॉट स्टार्ट, दैट इज ओपन। तो आप पूछोगे स्कूल कब खुलेंगे? व्हेन विल द स्कूल, कब खुलेगा स्कूल हमारा? व्हेन विल द स्कूल ओपन, school will है ना, open जैसे लॉकडाउन वगैरह when है। big और जैसे स्कूल लॉकडाउन में ऐसे ही लग रहा था, 2 साल निकल गए ऐसे करते करते। मेरा देखो फोटो पोस्ट आपने देखा ना, बाहर लगे हुए हैं, प्ले स्कूल के लगे हुए हैं, क्योंकि स्कूल स्टार्ट किया था मैंने, और उस चक्कर में करते 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 वो स्कूल ही शुरू ही नहीं हुआ। लॉकडाउन था ना, सरकार ने ही नहीं खोला था, मतलब 2 साल तक बंद ही रखा था सरकार ने। बड़े ही अभी तो खुले हैं कुछ ही महीनों से, इस सेशन से तो स्टार्ट हुआ ना सब कुछ। स्कूल इज क्लोज्ड नाउ, नॉट ओवर। स्कूल इज Why, sir? क्लोज्ड, Why? लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। फिर लॉकडाउन के बाद की मैं बाद में मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरा अभी मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक स्टार्टिंग इट अगेन, राइट। कब खुलेगा स्कूल? when will the व्हेन विल द स्कूल ओपन। और जब खुल गए ना स्कूल लॉकडाउन के बाद, ऐसी आदत पड़ गई बच्चों की, स्कूल जाने का मन ही नहीं होता था। पूछे थे कब बंद होगा ये दोबारा से, when will Sir, व्हेन विल द स्कूल ओवर नहीं पूछ रहे थे वो, oh close उस दिन की कार्यवाही नहीं, कब बंद होंगे हमेशा के लिए, छुट्टी कब पड़ेगी? मतलब वो छुट्टियां पड़ती सर हाँ वो स्कूल में जाते ही छुट्टी की वेट कर रहे थे। स्कूल बंद कब होंगे? परमानेंट बंद मांग रहे थे। फिर अरे कब बंद होंगे, ठीक था कर सब। ऑनलाइन ठीक है। हाँ तो बोलो कब स्कूल बंद होंगे? When व्हेन। कई बार आ रहा था ना, फिर से एक वेरिएंट आया है, फिर से एक वेरिएंट आया है, फिर से कोरोना आ रहा है, अब और स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है, बच्चे खुश हो जाते थे, अब फिर स्कूल बंद तो कब बंद हो गया स्कूल? पहला क्वेश्चन यही था बच्चों का, व्हेन विल द स्कूल क्लोज। क्यों? लंबे समय के लिए, एक दिन के लिए नहीं, है ना। अब आ रहा है समझ में? yes ओके तो ये डू डज डिड, इन तीनों के साथ आप इन तीनों चारों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट। अभी बात ख़त्म नहीं है, अभी इसको जाना है गाँव। ट्रेन रह गई, कहाँ पर पहुँच गया? रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया। ही रीच्ड रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पे भी एक वो होता है, अपनी खिड़की होती है, उस खिड़की में बैठी थी दिव्या, पान चबा के मुँह में। हाँ बोलिए, का हम तुम्हारी मदद, कहाँ मदद कर वहाँ भी अब बोलिए ना तो बैठे, तो इसने ऐसे, हाँ बोलिए कहाँ जाना तुमको? तो बोला मैडम, बोला मैडम मैडम मैडम, अमेरिकन एक्सेंट है मैडम, अमेरिकन ये लगा देते मतलब फीलिंग, बोलेंगे फीलिंग फीलिंग, है ना। बोलेंगे मैडम से मैडम अब समझ नहीं आ रहे कौन सा एक्सेंट है ना। तो उसने बोला मैडम ये ट्रेन कितने बजे आती है शताब्दी एक्सप्रेस? What time does the train come? Once again, प्लेन उड़ा रहे हो? प्लेन प्लेन तो कैंसिल हो गया, ट्रेन से जा रहा है। बोलो What time does the train
कम। No. ट्रेन का आना कम नहीं होता, अराइव होता है। Arrive. क्या होता है? Arrive. स्पोकन में फिर भी कम वाले को हम चला देते हैं, ठीक है ना। It's not. कितने बजे ट्रेन आती है? What time does the train Arrive. arrive? तो मैडम ने बताया, Mosquito. कैसे बताया? आपकी इंग्लिश में बताया ना, ट्रेन आती है कितने बजे? 12 बजे आती है आपकी ट्रेन। द ट्रेन अराइव्स। अरे कम, At 12 o'clock. हाँ अराइव में से लगाओगे ना। द ट्रेन अराइव्स एट 12 o'clock। ओके, और जाती कितने बजे है? What time does the train जाने को क्या बोलते हैं? गो कहते हैं जाने को, तो ट्रेन के जाने को बोला जाता है डिपार्ट। क्या बोलते हैं? अपार्ट होता है बेटा किसी चीज़ से अलग हो जाना, अपार्ट। जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग मैं आपको ये और कहना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना। एक तो नहा लेना, अपार्ट फ्रॉम दिस मेकअप और कर लेना, तभी जाके। ओके, मॉस्किटो को छोड़ो, अपार्ट फ्रॉम दिस द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके अलावा इससे अलग अपार्ट वहाँ लगाते हैं। तो डी पार्ट क्या होता है? किसी चीज़ का पार्ट अलग हो जाना। लेकिन ट्रेन के लिए डी पार्ट इसलिए यूज़ करते हैं गोपाल, माना जाता है ट्रेन कहीं जाती नहीं है, ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पे रहती है, दूसरे में जाकर जुड़ जाती है, एक मशीन का हिस्सा मानी जाती है। और मशीन का हिस्सा कोई जो अलग होता है तो डी पार्ट होता है, ठीक है ना। ट्रेन जाती है, उस प्लेटफॉर्म में जुड़ी होती है, वो जाके उसमें दूसरे में जुड़ जाती है, एक मशीन की तरह मूव करती है ना उसमें वो। तो एक इसलिए हम डी पार्ट यूज़ करते हैं ट्रेन के लिए। आपने देखा भी होगा अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम लिखा रहता है, कमिंग टाइम या गोइंग टाइम नहीं होता वहाँ पर, अराइवल होता है और डिपार्चर होता है। तो बोलो, व्हाट टाइम कितने बजे जाती है? व्हाट टाइम डज द ट्रेन डिपार्ट। तो भाई साहब जो ट्रेन जाती है आपकी वो 12:15 पर जाती है। द ट्रेन एस लगेगा, फिर से बोलो। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 12 o'clock। फिर से बोलो। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 12 o'clock, राइट। अच्छा, कल कितने बजे आई थी ट्रेन? What time did the train arrive? कल आई थी 11 बजे। The train arrived at 11 o'clock. और कितने बजे गई थी? What time did the train depart? What time did the train depart? ट्रेन ने डिपार्ट किया था कल 12 o'clock। ट्रेन डिपार्टेड एट 12 o'clock। वो छड्डो सानू दसो अज किन्ने बजे जानी है गड्डी? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, किन्ने बजे जानी है गड्डी? दसो। What time will जाएगी मतलब, है ना। What time बोलो। What time will the train depart? और आएगी कितने बजे? What time will the train arrive? ट्रेन आएगी आज 11 बजे। The train will arrive at 11 o'clock। और 11:15 पे चली जाएगी। And the train will जाएगी। ट्रेन विल बोलो। 11:15 11:15 बजे तो आएगी ना, आते थे ना भाग जाएगी, 11:15 पे जाएगी। 2 घंटे वेट कर। करीब 15 मिनट वेट कराएगी, जैसे सच में लेट हो रही हो। नहीं, हमने वी वेटिंग 2 hours। हमने वेट किया था। वी वेटेड हो जाएगा बेटा, वेट में आईएनजी लगा रहे हो, कर रही हूँ तो वेटिंग हो गया। किया था तो वेटेड part 2 tally। यस, वी वेटेड फॉर 2 hours। अरे अब बस आपस में बातें छोड़ो, याद कर लिया हम वेट कर रहे। 2 hours। हाँ हाँ, वेरी लॉन्ग टाइम। यस, ये So I'm just Oh, yeah. platform। Oh, yeah. Gigi। Yeah, oh yeah. Shall we go ahead? आगे चलें, shall we go ahead? अब लिख लीजिएगा थोड़ा सा ना, इसको स्ट्रक्चर में लिखवा देता हूँ कैसे लिखना, आप लोग भी समझ लेना कैसे लिखना है। नोटबुक के जस्ट लेफ्ट साइड में लिखना है व्हाट टाइम, 3 लाइन छोड़कर, ऊपर से 3 लाइन छोड़कर लेफ्ट साइड में व्हाट टाइम। लेफ्ट साइड कहाँ होता है? इधर होता है, मतलब जिस साइड से लिखना शुरू करते हो नोटबुक में वही लेफ्ट साइड है। व्हाट टाइम 3 लाइन छोड़ करके, What? एक भी नहीं छोड़ूंगी सर, मैं पेज बजाऊंगी। No sir, मैं छोड़ देती हूँ। व्हाट छोड़ रहे हैं। नीचे तो छोटी छोटाई होती है, नीचे क्या छोड़ता है? नीचे तो कितनी भी छोड़ सकते हैं, 20 छूट जाएंगे नीचे तो, ऊपर से छोड़ते चलते हैं ना।
एक तरफ लिख दिया व्हाट टाइम। अब इस व्हाट टाइम के सामने जो आपने स्लैश लगाया, स्लैश के बाद 3 वर्ड लिखने हैं ऊपर नीचे लाइन में, डज, डिड एंड विल। कहाँ लिखना है? हाँ नीचे। इसके सामने व्हाट टाइम स्लैश, उसके आगे डज, डिड, विल, डज, डिड, विल। 3 लाइन का बोला था इसलिए मैंने, डज, डिड, विल, इसके नीचे डज, उसके नीचे डिड, हाँ इसी के नीचे विल। विल अब इन तीनों के सामने फिर से एक स्लैश लगाएं बड़ा सा। विल गोपाल ने तो ट्रेन ही पहुंचा दी। ट्रेन हैज डिपार्टेड। ठीक है ना। अब सबसे, हाँ अब स्लैश के इसका प्लेन करेक्ट क्रैश होगा इसका। टेक ऑफ कर चुका है इसका। द फ्लाइट हैज टेकन ऑफ, टेकन ऑफ, टेकन, टेक नहीं बेटा, टेकन होता है। द फ्लाइट हैज, फ्लाइट निकल गई इसकी, फ्लाइट हैज टेकन ऑफ। ओके, व्हाट टाइम लिख लिया, डज, डिड, विल लिख लिया आपने। अब इसके सामने लिखो फ्लाइट, इसके सामने लिख लो हाइफन लगा के, क्या करती है, टेक ऑफ एंड लैंड। दूसरा क्या लिखना है, ट्रेन, ट्रेन के सामने अराइव और डिपार्ट। उसके नीचे लिखिएगा बैंक, BANK। चलो ये तो आता है। बैंक में चक्कर काटती रहती हूँ मतलब। बैंक क्या होता है, खुलना, ओपन, बंद, क्लोज। लिख लो। क्लास क्या होती है, स्टार्ट और गेट ओवर होती है। ये गेट ओवर बच्चों को याद नहीं आता, मैंने देखा बहुत बार बताने के बाद भी आपको भी काफ़ी बार याद नहीं आएगा, अभी भी प्रैक्टिस किया करो इसलिए। अब देखो जो आपने टेबल से बनाई है ना, इस टेबल में पहले आप बताओ आपने लिख लिया, तो आप बताते क्यों नहीं हो? जरूरी नहीं कि हर बार मैं पूछूंगा, ये आपकी हैबिट मैंने डलवा दी शुरुआत में। आपको खुद बोलना लिखते ही, सर लिख लिया, लगाना इसको, बोलो मैंने मार दिया सर, आई हैव स्लेप्ट। लिख लिया मैंने, कैसे बोलेंगे, बोलते नहीं। अब ये इसमें ना बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर देखोगे तो जितना हमने प्रैक्टिस किया सारे सेंटेंस लिखे हुए इसी के अंदर। बस डज, डिड और विल ही तो चेंज हो रहा है ना, व्हाट टाइम रहेगा। अगर हम इसी में रीड करके बोलना भी, आप अपने दिमाग से मत बोलना। जो डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे ना बच्चे, जैसे वो नहीं बोल पा रही थी है ना, तो सडनली याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर क्या लगना है, तो इसमें देख कर बोलो। ऐसे टेबल बना के प्रैक्टिस कर सकते हो आप कितने भी सेंटेंसेस। कितने बजे, पहले ऊपर डज लिखा है, कितने बजे आती है फ्लाइट, व्हाट टाइम पढ़ो, पहले पहला वर्ड पढ़ो व्हाट टाइम, फिर देखो डज, द फ्लाइट और टेक ऑफ। सारे वर्ड सेलेक्ट लाइन में आ गए ना, सेलेक्ट होते चले गए। उन पे टच करो, बिल्कुल उंगली लगा लो, पेन लगा लो। फ्लाइट, टेक ऑफ। कितने बजे आई थी फ्लाइट, द फ्लाइट आई थी, लैंड है। और आगे क्या है, विल है, अरे सब्र, विल है ना, कितने बजे आएगी है, व्हाट टाइम विल द फ्लाइट, आएगी बोला मैंने, लैंड है ना। और जाएगी की बात है तो टेक ऑफ होगा, जाते वक्त टेक ऑफ करेगी ना। तो कितने बजे फ्लाइट जाएगी, हाँ उसमें देख के बोलो बेटा, ऐसे नहीं, गलती ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे थे ना आप, तो उसमें देख कर बोलो। कुछ नहीं करा, रीड ही तो करना है, व्हाट टाइम भी लिखा हुआ है, डज, डिड और विल में से कोई एक सेलेक्ट करना है, और फिर एज इट इज वर्ड लिखे हुए हैं आगे। कितने बजे बैंक खुलेगा, व्हाट टाइम विल बैंक ओपन। आराम से बोलो सिलेक्ट कर करके। कितने बजे खुला था, तो व्हाट टाइम डिड द बैंक ओपन। टेबल के जरिए अभी भी ये कि सर इतना हो गया हम फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये बेस्ट तरीका है। इसमें क्या, रिटर्न में भी आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, देख देख कर बोलो ऐसे। डज, डिड और विल अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, और ज़रूरी नहीं है इनके साथ ही हो सकता, और भी वर्ड लिख सकते हो यहाँ पर आप। जैसे आपने लिखा व्हाट टाइम, डू, डज, डिड तीनों लाइन में लिख लिए, आगे लिख लिया प्ले, डांस, गो, कुछ भी। व्हाट टाइम डज ही गो, व्हाट टाइम डज ही प्ले, व्हाट टाइम डिड ही प्ले, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर में ही कर सकते हो आप सारी चीज़ें। व्हाट टाइम के अलावा आप और भी डबल एच फैमिली लगा सकते हो, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ लॉन्ग, व्हाट टाइम, सारे लगा सकते हैं लाइन में, है ना। जैसे मैंने लिख दिया एक जगह वेयर, डू, डज, डिड, विल लिख लिया आपने, फिर लिख दिया प्ले। कहाँ खेलता है वो, वेयर, जगह उसमें वेयर सेलेक्ट किया, फिर डज ही प्ले। खेला था होता तो वेयर डिड ही प्ले, खेलेगा तो वेयर विल ही प्ले। ऐसी टेबल बना के प्रैक्टिस करना, जो बच्चे डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं। सो आज के लिए काफ़ी है।
Yes, sir. लेट्स कॉल इट अ डे एंड इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस नाउ। आप लोग भी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हम इन बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं, अलग से प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो आप लेकिन वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस में सीखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप फिर भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपको इंग्लिश आए, तो वीडियोज़ के अलावा हमारे कोर्सेज हैं जो कि पेड कोर्सेज होते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें। वहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी, एक एक स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, और आपके जितने भी डाउट्स आप डायरेक्टली इंटरेक्शन के साथ मुझसे पूछ सकते हो। सो आई थिंक दैट यू लाइक द वीडियो। लाइक की है आपने तो क्या करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। प्यारी प्यारी कमेंट प्यारी प्यारी हो गया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। करवानी है हर सेंटेंस खराब कर रही है, ये सीन मत काटना रख लेना। ओके, लेट्स कॉल इट अ डे।